हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ क्रांति और मेरे चैनल क्रांति में माई स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा चैनल को, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे लेकर आएँ सभी टॉपिक के। चलिए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, एम.एस. वत्स ने या अन्य ने। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको कुछ बता दूं मैं कि यह हड़प्पा सभ्यता की खोज पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी 1921 में, और जो इसके पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे वो जॉन मार्शल थे। उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और अन्य। तो बताइए कौन है इसमें से जिसने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो वह शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपने आखिरी समय में अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोक्रस भी कहा जाता है और ये मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो बताइए किसके मध्य लड़ा गया था। ये 4 ऑप्शन हैं, आप बताइए। तो हमारा आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था, और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी एक छोटे से राज्य गजनी के एक छोटे से राज्य का शासक था। इसका वास्तविक नाम शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी था। यह भारत पर इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। इसका दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन नामक गुजरात पर हुआ था, जिसमें वह भीम सिंह द्वितीय से बुरी तरह हार गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से किसने पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो हमारे ऑप्शन है ये। तो आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खान ने किया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता इन्होंने ही दिलाई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कब पास हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह कौन से सन में पास हुआ था। तो आप बताइए। ऑप्शन ये दिए गए हैं, और ये भी बताइएगा कि किसने इसे पास करवाया था, इस विधवा पुनर्विवाह को। तो हमारा ऑप्शन है 1856 में ईश्वर चंद विद्यासागर के सहयोग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का गठन किया गया था। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी। तो ये कौन से सन में अपनाई थी। तो अंग्रेज़ों ने इस नीति का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया था कि लोगों में फूट डालो और शासन करो, यह नीति। तो इसके आंसर बताइए आप, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है 1858 में ये नीति उन्होंने अपनाई थी कि फूट डालो और शासन करो। तो इसका आंसर है 1858। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चल रहा था तो वो कितने वर्षों तक चला था। बच्चों आंसर बताओ इसका क्या होगा। देखें ABC में से बताइए, D में से कि कौन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है 7 वर्षों तक चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे।
तो बताइए बच्चों कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि आर्य भारत में अलग अलग स्थानों से आए थे, अलग अलग विद्वानों ने कहा है। तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि आर्य यूरेशिया से भी आए थे, अल्पस पर्वत से, लेकिन जो सर्वाधिक माना जाता है मैक्स मूलर द्वारा कि आर्य मध्य एशियाई से आए थे। तो हमारा आंसर है मध्य एशियाई। यहाँ पर जो तीसरा आंसर लिखा हुआ है वो गलत है, इसलिए मैंने उसे काट दिया है। केंद्रीय एशियाई नहीं है, मध्य एशियाई है। तो आप इसे सही कर लेंगे। तो आंसर है मध्य एशियाई। तो हमारा अगला 9वां क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। तो बताइए बच्चों कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी, कौन सी अवधि थी वो। तो हमारा आंसर है आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। यह आर्यों का समय था जब महाभारत और रामायण की रचना की गई। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर देंगे आप लोग। तो बताइए कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आता भी होगा, अगर नहीं भी आता है तो भी आप जान जाएंगे। तो हमारा आंसर है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो बताइए बच्चों कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। वह कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। इसका आंसर है अफ़गानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। 13वां क्वेश्चन है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो बताइए बच्चों कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो मस्तानी थी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी मस्तानी। जो प्रेमिका थी वो बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी मस्तानी। तो उसका आंसर होगा ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है। तो आज हमने इसमें केवल 14 क्वेश्चन ही रखे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कि बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार को सर्वप्रथम जीता था।